हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वाले लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके प्रेसिडेंट का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए जल्दी से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अप टू क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर इट्स कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज। देखिए, इस क्वेश्चन का सीधा मतलब क्या है कि कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने एम को डिक्लेयर किया था एज पूर्ण स्वराज। इसका मतलब क्या है कि अब भारत में अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर कोई सा भी मूवमेंट शुरू कर रही है तो उस मूवमेंट का अल्टीमेट एम क्या होगा, पूर्ण स्वराज। और ये डिक्लेरेशन आपका लाहौर सेशन 1929 में आया था। अब लाहौर सेशन से आपको क्या याद रखना है कि इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोर ओवर इस सेशन में ना बहुत सारी चीजें हुई थी, तो हमको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से कि इस सेशन में क्या डिक्लेयर किया गया था, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद इसी सेशन में ना भारत के तिरंगे को, दैट इज ट्राई कलर फ्लैग जो है ना, उसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। और अडॉप्ट करने के बाद 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे, मीन्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, पंडित नेहरू जी ने क्या किया था, भारत के तिरंगे को या भारत के झंडे को इन्होंने लहराया था, अनफोल्ड द फ्लैग। तो ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार भारत के तिरंगे को कब लहराया गया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, तो वो 31 दिसंबर 1929 होगा। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि इसी सेशन में ना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। और ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था, इसको मनाया था कब हम लोगों ने, तो 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 26 जनवरी 1930 को। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है कि इसी सेशन में ना गांधी जी को अथॉरिटी दिया गया था कि सर आप अपनी मर्जी और अपने हिसाब से अब भारत में क्या शुरू करो, एक मास मूवमेंट शुरू करो। और इसी अथॉरिटी या पावर का इस्तेमाल करके हमको पता है 1930 में गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो लाहौर सेशन से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसी तरह देखिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सेशन दिया गया है, कराची सेशन। और देखो, कराची सेशन जो है ना, कराची सेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो कराची सेशन से आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो सेशन है ना आपका कब से कब तक हुआ था। तो ये एक स्पेशल सेशन था जो आपका 26 से लेके 31 मार्च 1931 को हुआ। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोर ओवर आपको और क्या याद रखना है कि ये सेशन ने, इस सेशन ने क्या किया था ना, इस सेशन ने गांधी जी को एंडोर्स किया था, एंडोर्स्ड गांधी जी कि सर आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिस सेशन, कौन सा ऐसा सेशन है जिसने गांधी जी को अथॉरिटी या एंडोर्स किया था कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा, कराची सेशन। मोरओवर इस सेशन में ना दो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो एक जो रेजोल्यूशन है, इट वाज ऑन फंडामेंटल राइट, और दूसरा जो रेजोल्यूशन है ना, इट वाज ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। मोरओवर देखिए, कराची सेशन से ना आपको और एक इंसान का नाम याद रखना है, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, कराची सेशन को इन्होंने बोला था कि इट इज द पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज, गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेना, किसने
कराची सेशन को बोला था कि इट इज द पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो आई होप आपको कराची सेशन भी समझ में आया हो। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सेशन है, दैट इज द मद्रास सेशन ऑफ 1927। मद्रास सेशन से आपको क्या याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो एम ए अंसारी। और इस सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, तो इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि दे विल बॉयकॉट साइमन कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो 28 में आने से पहले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1927 में सेशन करवा दिया और बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। अगर आपसे ये पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 फरवरी 1928। तो आई होप ये आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी चेयर्ड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो क्वेश्चन है ना हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ओनली सेशन टू बी चेयर्ड बाय महात्मा गांधी, एकमात्र सेशन जहां पे महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो इसका आंसर हम लोगों ने क्या देखा था कि बेलगांव सेशन होगा, तो इसका बेलगांव सेशन होगा और ये कब हुआ था 1924 में। अब मान लीजिए आपसे ये पूछ लेना एग्जामिनर की विच वाज द 50th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50th सेशन जो हुआ था वो 1937 में हुआ था और इसको हम लोग फैजपुर सेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस फैजपुर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोर ओवर इस फैजपुर सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको याद रखना है कि इट इज द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा एकमात्र पहला सेशन था ना फर्स्ट टाइम जो इंडियन नेशनल से कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हो रहा था, तो गांव में हो रहा था, विलेज में हो रहा था, ये आपको याद रखना है। मोर ओवर मद्रास सेशन कब हुआ था 1927, कराची सेशन कब हुआ था 1931। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में नेशनल एंथम को पहली बार गाया गया था, तो यहाँ ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेशनल एंथम है भारत का, क्या होता है नेशनल एंथम हमारा, तो जन गण मन। तो ये सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो ये आपका 1911 का सेशन हुआ था कलकत्ता में। तो वहां पे गाया गया था। अब अगर आपसे ये पूछे कि इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है भीषण नारायण दास। ठीक है, भीषण नारायण दास। मोर ओवर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेना कि जो नेशनल सॉन्ग है भारत का, क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को सबसे पहली बार कौन से सेशन में गाया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1896। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था आपका कलकत्ता, तो इसको हम लोग बोलते हैं कलकत्ता सेशन। और अगर यहीं पे आपसे ये एग्जामिनर पूछ लेना कि 1896 के कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रहमत उल्लाह एम सयानी। तो रहमत उल्लाह एम सयानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1911 का कोलकाता सेशन। अब देखिए 1907 का जो सूरत सेशन है, इसका प्रेसिडेंट कौन थे, तो राज बिहारी घोष। और इस सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ना कि इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दो ग्रुप में बढ़ चुका था, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब ये जो डिवीजन हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसी डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं सूरत स्प्लिट। ठीक है, अब यहीं से आपको याद रखना है कि वो कौन सा सेशन था जिसमें मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दोबारा से एक हो गए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1916 का लखनऊ सेशन। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और यहाँ पे हुआ क्या था, तो यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपके मर्ज हो गए थे। मोर ओवर इस सेशन में और एक इम्पोर्टेंट हुआ था इवेंट हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है,
इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था, मीन्स दोनों एक साथ हो गए थे ब्रिटिश के खिलाफ। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। उसी तरह 1917 का कोलकाता सेशन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट से हम लोग क्या जानते हैं कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू सिंग वंदे मातरम एट कांग्रेस सेशन? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वंदे मातरम कांग्रेस का किस सेशन में गाया गया था। तो 1896 के कलकत्ता सेशन में। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्लाह एम सयानी। और इसी सेशन में ना इस वंदे मातरम को जिस मुस्लिम लेडी ने गाया था, उस मुस्लिम लेडी का नाम क्या है? रेहाना तैयब जी। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम और है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल से आपको क्या याद रखना है कि शी वॉज एक्टिव ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। और बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां से, विद्रोह कहां से शुरू किया था? तो आंसर क्या है इसका? लखनऊ, या मोस्ट प्रोबेबली ये अवध से शुरू किया था। ठीक है, तो बेगम हजरत महल का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हु प्रिसाइडेड ओवर द 1907 इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेशन? ठीक है, तो 1907 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था सूरत में, वो कहां से हुआ था? तो इसका आंसर, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासबिहारी घोष। अब देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे। और वो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट सेशन हमको पता होना चाहिए। तो पहला जो सेशन हुआ था वो 1905 में हुआ था। इसको हम लोग बनारस सेशन बोलते हैं। और इस बनारस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा जो सेशन हुआ था वो 1906 में हुआ था। इसको हम लोग कैलकाटा सेशन बोलते हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और तीसरा जो सेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था, जिसको हम लोग सूरत सेशन बोलते हैं। और इस सूरत सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? रासबिहारी घोष। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताओगे कि वो कौन सा 2 सेशन था जहां पे प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो आपको वो 2 सेशन का नाम बताना है जहां पे प्रेसिडेंट हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।